इसका कोई वो नहीं है, ये अपने आप आया कवर, ये चॉइस भी नहीं है कवर की। अच्छा लग रहा है। अच्छा है, आपको चाहिए? नहीं अच्छा हो, देखो आज हम ये कहते हैं, क्या हो गया आज तो मुंह में थोड़ा ऐसा ही क्या है कुछ नहीं आज कुछ अच्छा हो गया? बहुत इंटरफेयर हो गया आज। है। चलो कोई बात नहीं हंसी आ गई, क्या कर रहा था मैं? खैर छोड़ो, इस चीज़ को लेके वो नहीं बोलूँगा नहीं। अच्छा हाँ, देखो आज का जो सेशन है, एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि जो सवाल है, अगर डाउट्स है, सेशन के बाद ही पूछो, बीच में इंटरफेयर मत करो, नहीं तो हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 दिन से हमारे डाउट्स में ही चला जा रहा है। सेशन थोड़ा बहुत नया हो रहा है, बढ़ तो नहीं होगा पर स्लो बढ़ पा रहे हैं। तो अभी डाउट्स आएंगे जितने भी, क्योंकि ना जो तुम्हारे डाउट्स हैं ना, कभी ध्यान से देखिए, मोस्टली के आंसर अगर तुम वीडियोस देखोगे ना, दोनों और उन अपलोड करते हो ज़रा वीडियोस अपलोड करना। अच्छा अपलोड, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, उसके सारे जवाब उन 2 वीडियोस में हैं। मतलब ऐसा लगेगा, मतलब ऐसा लग रहा तुम से कि आई वाज जस्ट रिपीटिंग व्हाट आई एम सेइंग। मतलब वो डाउट्स है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर वैसे कह रहा हूँ कि तुम चिंता मत करो, मतलब वो क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट आता है ना, पहले तो सेशन के बाद के लिए बचा के रखो, ठीक है, इतना ही रखो फिलहाल। और आज के लिए स्टार्ट करें। बिल्कुल। क्या सोच रहे हो जी? पूरा ठीक कर रहा हूँ। स्टार्ट करें कौन सा चैप्टर कर रहे कल भी। वो तो नहीं सांख्य। देखो जो सांख्य योग चैप्टर है ना, वो गीता का एसेंस है, जो तुमने लास्ट सेशन में देखा, जो तुम्हें बढ़िया बढ़िया मस्त से लगे, वो एसेंस है पूरा गीता का। अभी वो थोड़ा रहता है पर ऑलमोस्ट वो कवर्ड है, स्टेडी माइंड में चैप्टर खत्म हो सकता है। अब आज हमें क्या करना है, हमें कर्मयोग के बारे में सीखेंगे। थोड़ा बहुत हमने कर ही रखा है पिछले सेशन में भी, डिज़ाइन वगैरह। क्या होता है कि देखो जो हमारे एक्शंस हैं, एक्शंस के भी हर एट्रीब्यूट को कर्मयोग में कवर करा गया है, इसलिए पूरे चैप्टर का नाम ही कर्मयोग है। अब यहाँ पर डिज़ायर, क्या मुझे ट्रेडिंग साइड क्या अब अर्जुन का यहाँ पर सवाल आ रहा है कि आपने मुझे, मतलब तुम्हारे कहने का ये मतलब है केशव कि जो ज्ञान योग है वो कर्म योग से श्रेष्ठ है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तुम्हें धोखा हो गया। और तुम्हें लास्ट सेशन में पता चली थी कि कर्म योग भी एक रास्ता है, ज्ञान योग भी एक रास्ता है, तुम कोई भी चूज कर सकते हो। जाना दोनों में भ्रम की पर भ्रम को ही पाते हैं, कोई भी रास्ता तुम चुनो। और अब भगवान उसको यहाँ पे ये सिखाएंगे कि एक्शन कैसे लेते हैं, जो कि हमने सीखा हुआ है कहीं ना कहीं, योगा ऑफ एक्शन कि कैसे होता है। कोई बताएगा कि हमने क्या सीखा हुआ है, थोड़ा बहुत भी अगर किसी को। अपनी ड्यूटीज करते रहना। हाँ भगवान के नाम लेके कुछ बोलोगे तो वो समझ करके फिर भी अपनी ड्यूटी करना। अगर ड्यूटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉन्वर्सेशन भगवान के साथ वो आपको राइट पाथ दिखाएंगे और उस पाथ पे आपको चलना है। मन को कंट्रोल करते हुए। देखो अब ना तुम्हें सिर्फ 6 पॉइंट बताऊंगा, 6 से 7 पॉइंट। ये लगा लो कि वो 6 से 7 पॉइंट की चेकलिस्ट है
जो तुम्हारे एक्शन में टिक होनी चाहिए, तब जाके तुम एक्शन से फ्री हो जाओगे। एक्शन मतलब यू आर अभी बाउंड ना एक्शंस में। मतलब कि देखो, हर कोई यहाँ पर एक्शन करने पे मजबूर है, चाहे कोई भी हो, एक्शन का त्याग नहीं कर सकता वो, ठीक है। और गीता में एक भी जगह नहीं कहा गया कि आप एक्शन का त्याग करो, पहले तो कर ही नहीं सकता कोई। दूसरा कि इन एक्शन की स्टेट में आ जाओ टाइम कि पड़े हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, तो वो कभी भी मोटिवेट नहीं करा गया गीता में कोई भी ऐसी स्टेट कर रहे हो। अब तुम्हें क्या करना है, पहला पॉइंट, एक्शन विद यूनियन विद गॉड। मतलब कि कोई भी कार्य करो, भगवान को साथ लेके चलो। अब ये कैसे होगा? पहले तो डिजायर को छोड़ दो। मतलब कि जो तुम्हारी एक्शन, जो तुम्हारी ड्यूटी है, वो उसकी मोटिवेशन डिजायर नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या मोटिवेशन होगी? एज अ ट्रू डेडिकेशन टू द ड्यूटी या टू द गोल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर तुम्हारा कोई दोस्त या तुम्हारा कोई गुरु वो बैठा है, तुमने उससे बात करी, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम्हें ना गोल उस गुरु ने कुछ ऑर्डर दे दिया, तुम्हें वो करना है। अब तुम वो ड्यूटी कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे, उसके लिए कर रहे हो कि उसकी तरफ तुम्हारी वो है, श्रद्धा के लिए डेडिकेशन है अपने गुरु के प्रति या कुछ भी। तो यहाँ पे मोटिवेशन जो तुम्हारी आएगी वो आनी चाहिए डेडिकेशन टू गॉड, कि तुम भगवान के लिए कर रहे हो। मतलब कि मन में अगर तुम ये बना लो कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज गॉड, हर एक्शन को स्टार्ट करने से पहले या करते हुए भी ये मन में रखो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज गॉड, हर एक्शन का ऑब्जेक्टिव लॉर्ड, ठीक है। तो पहले तो ये डिजायर्स कट होगी, ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा, तो आधा काम तो यही हो गया। उसके बाद हमने ये देखा था, फील करा था कि एक्चुअल में स्वामी कौन है तुम्हारी इस बॉडी का, हर चीज का कौन है जो तुमसे सब कुछ काम वाम करा रहा है? भगवान, सुप्रीम गॉड, कृष्णा। तो एक्चुअल डूअर वो है। अब मान लो किसी चीज पे तुम्हारा कोई अधिकार है ही नहीं, उस चीज की ईगो रखना कि वो मेरा है, सही है गलत है? तो पहले अगर ये स्टेट सिर्फ रखोगे ना कि मेरा कुछ है ही नहीं अधिकार किसी भी चीज पे, ना ही मेरे पैसे पे अधिकार है मेरा, ना ही मेरे इस बॉडी पे अधिकार है, ना ही मेरे इन रिश्तों पे जो मेरे पास चीजें जितनी भी है, चाहे कुछ भी हो, उन पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, ना इस प्रकृति पर मेरा अधिकार है, फिर किसका अधिकार है? तो ईगोइज्म यहाँ से खत्म हो जाएगा। पहला स्टेप जो आएगा, सारी कंप्लीट नहीं पर एक लेवल तक हो जाएगी अगर ये मान के चलोगे तो। अब जिसको तुम मेरा मैं कह ही नहीं सकते, तो ईगो हट गई। अब कराने वाला कौन है? भगवान है। तो अब कोई भी एक्शन लो, खुद को बोलो या खुद समझो एक बार इस चीज को कि कर कोई और रहा है, आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट, बजा कोई और रहा है इस इंस्ट्रूमेंट को। ये बोतल यहाँ से यहाँ अगर किसी ने रखी तो किसी ने रखी, मुझे नहीं पता, बस मैं एक माध्यम हूँ, मीडियम हूँ। मतलब अगर ये मान के चलो, हमें एक्शन कैसे लेना उसकी बात होगी। मतलब कर्म में कर्म पे कैसे जाना? मतलब इट्स लाइक वी आर कंप्लीटली सरेंडरिंग एवरीथिंग टू गॉड। तब जाके समझ आएगी कि असल में एक्शन लेने वाला कोई और ही है। मतलब हम एंगेज हो रहे हैं, तुम्हें सिर्फ पता क्या करना है, तुम काम का संकल्प कर सकते हो। तुम देखो जब भी कोई काम हो, तुम बस उसमें शुरुआत कर दो, वो अपने खत्म हो जाता है।
You just engage. Your mind burns and the work is complete. बट उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए कि वो अच्छे से हो और हमें डिटर्मिनेशन है, तुम अगर देखो कोई भी तुम्हें टास्क पूरा करना हो ना, बस उसको शुरू कर दो और तब तक ना उठो वहाँ से जब तक वो कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर वो लंबा हो काफ़ी टाइम तक चले उसके लिए नहीं मतलब ये तो एक वैसे प्रोडक्टिव वाली बात कह रहा हूँ, मतलब इसको थोड़ा समझाता हूँ कि तुम देखो मान लो कोई काम कर रहे हो, उसमें तुम पहला स्टेप लो, लोग शुरुआत नहीं करते, वो शुरुआत करते हैं, अब मान लो कर दी, अब तुम बैठे हो जब तक वो खत्म नहीं हो सकता, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तुम्हारा माइंड हीटअप होएगा, वो पूरी कोशिश करेगा कि इसको फटाफट खत्म करो, निकलूँ। ये थोड़ा प्रोडक्टिव तरीका हो गया, थोड़ी बाहर की बात है, अब यहाँ से समझते हैं तुम्हें क्या करना है, इसको अगर तुम्हें सही से समझना है, जस्ट एंगेज इन एक्शन, एंगेज और लेट इट बी। वो जो कॉन्शियसनेस भी हो रही है, वो कॉन्शियसनेस के रूप में भी तुमसे भगवान ही करा रहे हैं। तुम बस तुम्हें चलाया जा रहा है एक्चुअल में। अगर तुम ध्यान से देखो, तुमने कर्म का संकल्प करा और तुम बस वहां पहुंच गए उस जगह पे, तुम बस अपना चलते जा रहे हो, एंगेज हो रहे हो उस एक्शन में, और वो एक्शन कंप्लीट हो गया आधे घंटे 30-40 मिनट में जो भी था। तो ये करना है तुम्हें, एक्शन 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 एक्शन। जो पूरी तरह एक्शन 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 को, ये योगा ऑफ एक्शन को अपना लेता है ना, वो कर्मयोगी बन सकता है। तो थोड़ा सा समझ आया कि हमें एक्चुअल में कराने वाला कौन है अंदर से। तो हमें सिर्फ पहुंचने है वहाँ तक, थोड़ा सा मतलब एक तरह से लग रहा तुम भगवान की सहायता कर रहे हो एक तरह से। मान लो तुमसे कोई काम करा रहा है, मान लो तुम्हें कहीं पहुंचना है, तुमने A to B जाना है, मान लो यहाँ से शिमला जाना है, अब तुम उठोगे ही नहीं अपने बेड से, सोए रहोगे, तो भगवान भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। मतलब तुमने इनएक्शन की स्टेट में आ गए, इस चीज को छोड़ना है, इनएक्शन में कभी नहीं आना। अब तुम देखो, तुम एक बार तुमने बैग पैक करना स्टार्ट करा, एक बार ट्रेन पकड़ी, तुम देखो बस तुम एक्शन की स्टेट में आ गए, तुम A से B पहुंचे, क्योंकि वो असली डूअर कोई और था, तुम तो बस एक माध्यम हो। जो भी सारे एक्शन हो रहे हैं उसका रियल डूअर कोई और है। जब ऐसी स्टेट में आ जाओगे ना, तो बाहर वालों को लगेगा कि ये डूअर है, पर एक्चुअल में तुम्हें पता है यू आर नॉन डूअर। मतलब जो बाहर वाले देख रहे होंगे वो समझेंगे कि ये कुछ कर रहा है, पर जो कर रहा है उसको ये पता होगा कि आई एम नॉन डूअर। हाँ, और ये जो नॉन डूअर की स्टेट है ना, सोच के देखो कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, सब कुछ अपने आप हो रहा है, ये नॉन डूअर होता है, ये नॉन डूअर की स्टेट होती है। प्रेशर तो नहीं है माइंड पे, तुम कोई प्रेशर ही नहीं है, तुम बस आए काम करके चले गए, मेंटल स्टेट वही की नहीं है। तो वो तब होती है कि जब तुम योगा ऑफ एक्शन में पूरी तरह वो हो जाते हो। और अब देखो, जब तुम ऐसे आ गए, तुमने एक तरह से भगवान की मदद कर दी, तो क्या हुआ, तुमने एक ऑफर दे दी, तुमने कुछ पाया नहीं, तुमने दिया। यू आर जस्ट सबमिटिंग एवरीथिंग। एक्शन की कलेक्शन, जो एक्शंस की कलेक्शन हुई, वो एक तरह से ऑफर हुई है गॉड के चरणों में, या गॉड को जब इस स्टेट में आ जाते हैं ना, तो ये होता है पूर्ण समर्पण। योगा ऑफ एक्शन अपने आप में पूर्ण समर्पण है। ये चीज़ हमने भी पहले देखी थी, सुनी थी कि कोई अगर कर्मयोग को अपनाता है, वो पूर्ण समर्पण है। बस काम करो अपना, बस, और विश्वास रखो कि कराने वाला कोई और है, और इस तरह चलो कि यू आर इन कम्युनिकेशन विद लॉर्ड। कम्युनिकेशन विद लॉर्ड, कम्युनिकेशन लॉर्ड क्या होती है, कि भगवान से बात कैसे होती है। वो जब आप गलत करते हो या फिर आप प्रॉब्लम में होते हो, चलो वो भी बिना गलत करे भी हो सकती है। हाँ, देखो इसमें ना दो चीजें चाहिए होती हैं, सिर्फ दो चीजें। एक, अंदर से आपका सच में मन होना चाहिए बात करने का,
दूसरा विश्वास। ये दो चीज़ों से जब आप अंदर बोलोगे, तुम हाई भी करोगे ना, अंदर से आवाज आएगी हाई। ये कैसी बात है? तुम बोलोगे आई लव यू, यहाँ से पतली सी आवाज आएगी आई लव यू टू। ऐसी ऐसी चीजें होती है। मतलब वैसे तो अब ये यकीन करना बहुत वो है, ये खुद की वो भी हो सकती है कि मान लो तुम्हारी बुद्धि या तुम्हारा मन ही बोल रहा है, पर जब अवेयरनेस का लेवल बढ़ जाता है थोड़ा, तो हम इस चीज को फर्क कर पाते हैं कि कब हमारा मन बोल रहा है और कभी अलग ही आवाज आ रही है जो तुम पहचानते भी नहीं हो। इतनी बारीक है कि तुम्हें बस चुप बैठना है और तुम्हें पता चल जाएगा कि कब मन बोलता है और कब अंदर से आवाज आती है। तुमने देखा होगा ना कि इंट्यूशन, जब मान लो कोई खतरा हो, प्रैक्टिस करते करते कि सच में आवाज आने लग जाए। बताया तो सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक विश्वास, एक सच में चाह। सिंपल दो चीजें, सिर्फ इतना ही। एंड कम्युनिकेशन स्टार्ट। और यही रास्ता होता है सेल्फ रियलाइजेशन का। जब कोई इतना स्ट्रिक्ट हो जाता है इस बात थॉट में। आएगा ना कि हाँ, मतलब जैसे कि मैंने कुछ कहा तो मुझे ऐसा थॉट आएगा। देखो अपना तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मान लो अंदर ही खुद को एक बार के लिए आई लव यू बोलना है। बोलो एक बार, आंखें बंद करो और बोलो। खुद को हाँ हाँ बोलो। अब तुम्हारे मन में यही थॉट आया होगा अभी जो बोला, या तो नहीं भी आया होगा, पर तुम्हें एक आवाज आई होगी। हो सकता है वो तुम्हारा खुद का ही थॉट हो, आवाज नहीं बोल सकते ना, खुद का ही थॉट, बुद्धि या बुद्धि बोल पड़ी। मैं यही जानना है कि आप जो बोल रहे हो पतली सी आवाज सुनाई देगी, उससे भी मतलब या सुनाई वो कैसे पहली देता है? कीबोर्ड की आवाज आती है क्या? वो इसका- रियलाइज हो जाता है। देखो इसका वो थॉट होगा। देखो डिफरेंस पता है क्या है एक्चुअल में। इस चीज को समझो कि तो दो आवाज आपस में टकराती है। एक जो तुम रोज सुबह से शाम दिन भर चप 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 मैं ये वो ओवर थिंकिंग। देखो अब एक चीज बोलूंगा, काऊ काऊ की इमेज आई। सीईओ की आई। अच्छा इनको छोड़ो। एप्पल, अरुण, कंगन। फोटो आ रही है? आ रही है? अच्छा। ब्लू बैग। अब इसको बारीकी से ऑब्जर्व करो कि हम अंदर ही अंदर खुद को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वो बोलने के कारण वो थॉट आता है। उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा हमने कि बोला थॉट एकदम आ गया। यही होता है कि हम अपने अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग हो रही है, इसलिए स्ट्रेस हो रहा है। वो बोलना बंद ही नहीं हो रहा है। वो कौन बोलता है? और सुबह से शाम तुम्हारा मन। इसलिए जब मन में वश होना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है, इसलिए ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। पर वो बोलना भी जरूरी है ना कि क्यों? साइलेंट रहो। चुप रहा है। अगर आपका मन डाउट बाद में। अब मन, तुम्हें पता चलेगा कि मन कैसे अंदर हम कैसे बोलते रहते हैं। अब ये स्टेट कैसे आती है? जब ये मन बोलना बंद कर देता है, जब मन छोटा हो जाता है और सोल पावर इंक्रीज हो जाती है, तब तुम्हें फर्क समझ आता है। मम्मी कहती है अंजलि मन छोटा बच्चा, कोई बात नहीं। नहीं, मन छोटा इन सेंस मन वश में आ गया। देखो अभी देखो तुम्हें कामनेस का एक्सपीरियंस करो। इसका कामनेस क्या होती है? जो तुम्हें ये मन बोलता रहता है ना, इस मन को देखो। एक तो पहले सीधे बैठो, स्ट्रेट बैठिए, कमर को सीधा रखो, गर्दन को एक समान डायरेक्शन में रखो और इंस्ट्रक्शन जो बोलूँ मैं ना उसको फॉलो करना है। ठीक है? आइज बंद करो, कमर सीधी है सबकी और हाथों को रिलैक्स छोड़ दो नीचे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, कमर को भी पूरा सीधा जितना तुम कर सकते हो, मस्त बढ़िया स्ट्रेट होती है ना बैक सीधी,
अब तुम्हें क्या करना है, जैसे जैसे इनहेल एक्सहेल बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। तुम्हें इनहेल एक्सहेल करना है और हर जाती हुई सांस से अपनी बॉडी को मेल्ट करते जाना है, ठीक है। जब अभी इंस्ट्रक्शंस बोलूंगा मतलब रिलैक्स करते जाना है हर जाती हुई सांस से। जैसे कि तुमने सांस ली, इनहेल करो, लंबी सांस लो और अब धीरे से छोड़ दो, मेल्ट कर लो जैसे अपनी बॉडी को। एक और इनहेल लो और थोड़ा सा और मेल्ट कर दो। जितना जितना काउंटिंग बढ़ती जाएगी तुम्हें रिलैक्स छोड़ते जाना है बॉडी को। स्लो ब्रेथ छोड़ो, मेल्ट करो, पिघल रही है जैसे तुम्हारी बॉडी। एक और बार सांस लो, फिर थोड़ा सा तीसरे नंबर पे और मेल्ट कर दो और लेवल पे। एक बार और लो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, धीरे 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 करो सांस को। सांस को और थोड़ा सा कम लो, ज़्यादा भरो मत, जितनी जा रही है अंदर उतनी जाने दो। होल्ड, अब धीरे से छोड़ दो सांस को, छोड़ दो धीरे धीरे। और अगर तुम्हें लग रहा है कि बैक बिल्कुल सीधी थी और वो अब मेल्टिंग में आ गई है, अगर तो बहुत ज़्यादा कव हो गया, बहुत ज़्यादा कव हो गया अगर, तो हल्का सा सीधा कर लो कमर को। अगर ठीक लग रहा है कि हाँ सीधी है तो ऐसे बैठो। अब कुछ आवाज़ें आएंगी, कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, तुम्हें उनको सुनने की कोशिश करो। बाहर से कुछ आवाज़ें आएंगी अभी। अब तुम्हें दो आवाज़ें आ रही होंगी, एक बाहर टिक 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 कुछ चल रहा है और एक बच्चों की आवाज़ आ रही है। इन दो में फर्क देखो। इन दोनों अपने अपने जो अटेंशन है उस अटेंशन को इन दो आवाज़ों के कहीं बीच में लेके आओ। मतलब उन दोनों में डिफरेंस जानने की कोशिश करो कि क्या फ़र्क है उस टिक टिक में और जो बाहर बच्चों की आवाज़ आ रही है। इस फर्क को बस इसके ना कहीं बीच में अपनी अटेंशन लाओ। जो बाहर बच्चे हैं वो टिक टिक है, इसके कहीं गैप को समझो। जो ये बीच में गैप है इसके जो फर्क में देखो, इसके इनके डिफरेंस में साइलेंस एग्जिस्ट कर रहा है। आइज बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी आंखें खोलो धीरे धीरे। अब सब अपना एक एक बार एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या था या कुछ था भी या नहीं भी था। काजल, मुझे एक कॉन्टिन्यूस साउंड सुनाई दी यहाँ से इस साइड से, और उस साइड से बच्चों की सुनाई दी, बीच में बसेस की भी सुनाई दे रही थी, और बीच में मतलब कानों के पास ऐसे कुछ जूम सी कुछ होती है। अंजलि, जब मैं इनहेल एक्सहेल कर रही थी उस टाइम तो इनहेल करते टाइम ऐसा लग रहा था मैं सारा स्ट्रेस सब कुछ खींच कर चली जा रही है, और जब यहाँ से हल्का होता हुआ और जब ऐसा महसूस लग हुआ रहा था कि जैसे सब कुछ उतर रहा हो। लाइट सब कुछ एक्सहेल करते टाइम एक्सहेल करते टाइम ऐसा कि जैसे कुछ पहले हो भी रहा किया है मैंने इनहेल एक्सहेल, लेकिन वैसा कभी फील नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद जब यहाँ हमने साउंड पे कंसंट्रेट करने को कहा था, तब यहाँ का भी सुन रहा था, यहाँ का भी सुन रहा था। फिर फोकस करने के लिए कहा था तो मैं वो डिस्टेंस गैप में देख रही थी कि यहाँ का वहाँ का सेम है। फिर साइड में फिर बस की वजह थी तो माइंड वहाँ थोड़ी देर के लिए भी गया था। फिर जब मैंने वापस से फोकस उधर ही किया, साइलेंस बिल्कुल था। भाई मेरा तो ये वाली आवाज़ टक 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 और ये और वो ट्रक की नाचनी, ये तीनों। ये सारी आवाज़ें तो सुनाई दे रही थी पर बीच में नथिंगनेस फील हुई। मुझे भी साइलेंस।
तो साइलेंस यही पे एग्जिस्ट करता है। मुझे समझ नहीं ना, जब वो साइलेंस हट गया ना माइंड से, तो फिर मेरे माइंड में ऐसे ही आ गया, एक बार तो वो हट गया उधर से, तो फिर ऐसे ही कि अभी तो इतना शोर था, अचानक से ये सब चुप क्यों हो गए बाद में। कोई भी थी। एक मिनट, प्रॉपर साइलेंस कैसे आपने कहा कि ये भी चुप हो गया। देखो साइलेंस पता है क्या था, देखो जो थॉट है कुछ ना कुछ हम अंदर बोलते हैं, वो इतना फास्ट प्रोसेस हो जाता है कि उसके बेस पे थॉट आते हैं। जैसे एप्पल बोलना, एप्पल आई, तुम अंदर जब एप्पल बोलो तो उसके बेस पे थॉट आता है। तो वो जो बातचीत चल रही थी ना अंदर, जो कोई बोल रहा था अंदर से, जो अंदर से मन की तुम्हारा बोल रहा था, हमने उसको शांत करा अभी। तो अभी अभी आप एप्पल बोलोगे, इसका मतलब अभी हम एप्पल के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप रिपीट कर चुके हैं उसको मल्टीपल टाइम्स, तो वो दिमाग में नहीं है। रितिका में आई नो। चलो कोई नहीं। नहीं अच्छी बात। अब तुम्हें देखो समझाने का ये मतलब था कि जब ये जो मन अंदर से बोलता रहता है, ये चुप होगा तो दूसरी आवाज सुनाई देगी जो कहीं और से ही आएगी। फिर हमारा उसकी तरफ ध्यान नहीं है। अगर हम थोड़ी देर और यही इबादत करें तो तुम्हें वो की आवाज भी आ रही है, इतनी कोई वो नहीं है, सब में एग्जिस्ट करती है। बस क्या बात? जो बात हो रही है कि एक दूसरी आवाज भी है, वो कभी किसी दिन वो सोल्स वॉइस जो आ रही है, चलो वो भी किसी दिन करेंगे। पर बात ये है कि एक जो शोर है वो चुप होगा तो जो बोली आवाजें तभी तो सुनाई देगी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ध्यान दोगे तो फटाफट सुनाई देगी। एग्जिस्टेंस तो है, ध्यान नहीं है उसकी तरफ। तो वही है, जब तुम भगवान से जुड़ते होते हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता चलनी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस बढ़ जाती है कि पता चलता है कि माइंड की आवाज़ ये था जो मैं बोल रहा था। फिर उस टाइम हमें ये जो बाहर आवाज़ चली वो नहीं सुनाई दी। अभी कोई पर्पस ये नहीं था कि तुम्हें कोई अंदर की आवाज़ सुनानी। अभी तुम्हें सिर्फ बताना इस एक्सपीरियंस से ये था कि एक मन अंदर से बोलता रहता है, जब वो चुप होता है कितना सही लगता है। तो साइलेंस होता है, जहाँ पीस होता है। जो पूरा दिन ओवर थिंकिंग, फटाफट बोल चाल, स्ट्रेस, थॉट्स। अच्छा कौन कौन है कि जैसे जिसको नींद बहुत प्यारी है? तेरे को प्यारी नहीं है? क्यों? काम के पीछे मुझे थोड़ी सी कमी है। पता है क्यों प्यारी होती है? क्योंकि वो पूरे दिन थॉट्स चलते रहते हैं मन में। सोचते- अच्छा किसके साथ ये होता कई तो बारी है ऐसा कि ना, होता था, मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैं पूरे दिन कभी इतनी परेशान रहती थी ना, कैसे लगता था कब सो जाऊँ, जब सोऊँ थोड़ी देर कम से कम सांस, थोड़ा सा माइंड शांत हो, फिर अगले सुबह उठूंगी फिर सो, सेम थॉट हाँ वही कहना है कि किसके साथ ये होता है कि वो जब सो के उठते हैं 100 थॉट एकदम इकट्ठे आ जाते हैं। तेरे साथ नहीं होता? जब उठता हूँ तो कोई थोड़ी नहीं होता। ये उठ के ना वो लोग हैं ना, उठ के आधा घंटा बैठा है, फिर उठने के आधा पाँच पानी घंटा आता बैठा है। नहीं वो तो अब कम ना, हो गया, वैसे जब नहीं। session शुरू हुआ। अच्छा कौन है? चलो ये तो कौन हो रहा है? अच्छा तो है। कि 100 थॉट से एकदम अलग है। हाय हाय, नींद ही अच्छी है क्योंकि नींद में तुम सुन होते हो, इसलिए बहुत नहीं प्यारी कभी तो होती नींद है। में भी आता है। वो माइंड तुम्हारा शांत नहीं है, मतलब इसलिए आते हैं ना, सपने भी इसलिए आते हैं। सपने तो नहीं, सपने के तो चलो लगे अगर शांति हो तब भी आ सकते हैं। पर ये कि कौन स्ट्रेसफुल उठता है बहुत सुबह, मतलब कि ना ऐसा हुआ है कभी तुम्हारे साथ 11th 12th में रात को मैथ्स कौन सा क्वेश्चन 1-2 घंटा लगा के समझ लो और पूरी रात जब तुम बेड पे लेटे वही कैलकुलेशन चल रही है माइंड में। हुआ है। कई तो मुझे ना मुंह से मतलब नींद में कुछ बोल रही होती है। ट्रेडिंग को लेके हुआ। हाँ? ट्रेडिंग मेरे हुआ पता है। है? चल वही। मैं पूरे क्वेश्चंस के आंसर टिका देती हूँ पेपर से और हाँ और ये देखो हम इतने कॉन्फिडेंट होके बैठे होते हैं उस नींद में कि मन में सोच पड़ते हैं ये पूरा एडवांस का क्वेश्चन और वो 2 घंटे हो जाते हैं, वो प्लस माइनस में घूमते रहते सो भी हैं, नहीं होता। वो प्लस माइनस ही चल रही होती है बस। और जबकि पेपर उठाओगे तो 2 मिनट में हो जाएगा वो क्वेश्चन। फिर सुबह उठ के पता चलता है वो तो कल था जिस सपने में किया। वही। इन लोगों को सपने आते हैं। सपने के वो जो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा होता है ना, तुम्हारे थॉट सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तुम्हारा मन बोल ही जा रहा है, शांति नहीं हो रहा बेचारा। तो ये बड़ी
स्ट्रेसफुल वाली चीज़ होती है, तो थोड़ा पहले तो इतना स्ट्रेसफुल वर्क करके मत सो, बेचारे थोड़ा मन को शांत करके थोड़ा सो। मतलब कोई भी ऐसा ये मैच मूड्स तो मत पढ़ सकते हैं करो। ना, रात को भी पढ़ सकते हैं ना। नहीं पढ़ सकते हो, पर सोने से पहले आधा एक घंटा छोड़ दो पहले, नहीं तो फिर यही होएगा जो भी बताया। तुम मन को पूरा वर्क में डाल के सो रहे हो, माइंड को। पर वो तो सॉल्व करना नहीं हुआ, बस पढ़- क्या होगा कि तुम्हारी ना रात को बॉडी तो सो जाएगी, तुम्हारा मन जागता रहेगा, वो उस चीज़ उसको को तो रेस्ट मिलेगा, सोचता रहेगा। उसको रेस्ट नहीं मिला, और तुम्हें सुबह उठ के बड़ा लगेगा कि नींद पूरी नहीं हुई। पर जब माइंड को रेस्ट मिलता है ना, तब एक तो नींद भी ज़्यादा नहीं आएगी, जितनी 6 से 8 घंटे जो हमारी एवरेज होती है, कहते हैं ना 8 घंटे होना चाहिए, तो इसके बीच में आएगी कहीं ना कहीं। नहीं तो 12 घंटे भी सोने में फिर भी थका थका लगेगा। ये कारण होता है कि आपका माइंड रेस्ट की स्टेट में नहीं गया, तो आपकी बॉडी तो सो गई पर माइंड रेस्ट में नहीं गया। तो इसलिए कोई भी हैवी काम मत करो, एटलीस्ट क्या हमें काम लंबे टाइम तक करना नहीं काम करो, जैसे पर सोने से पहले 1-2 घंटे पहले तो छोड़ दो ना काम। नहीं, जैसे रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक। वो तो चलो सबका अपना पूरे टाइम होता है। अब करने वाले करते हैं। करते भी हैं, वो शाम शुरू भी रहते हैं, कई नहीं भी रहते ज़्यादातर जैसे कि। बट वेल, चलो हम इस टॉपिक पे आ रहे थे कि ये जो बोली कामनेस वाली बात है कि वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे होगा। तो देखो, जब कामनेस, जब माइंड काम होता है ना, तो एक तो थॉट उतने ही आएंगे जितने आने चाहिए, अननेसेसरी आएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि थॉट्स आएंगे ही नहीं, थॉट्स आना तो नेचुरल स्टेट है, बट यू आर इन ओवर थिंकिंग नहीं होगी। जैसे अभी मान लो तुम घर से यहाँ तक आए, जो बस में तो पूरी स्टोरी गाते हुए आ रहे थे घर में, तुम आओगे सिर्फ 1 से 2 थॉट आए बस, नहीं, और वो भी चले गए अगर तो बहुत अच्छी कामनेस है तो। अदरवाइज थॉट्स आते हैं वो चले जाते हैं, उनका नेचर है, नेचुरल स्टेट है कहीं ना कहीं थॉट्स आना। तो ऐसा ये नहीं कि तुम थॉटलेस रहोगे। तो ये कि ओवर थिंकिंग बेकार है, जो मन बोलता रहता है। तो जो साइलेंस है, जो कहते हैं कि पीस, हैप्पीनेस, वो वहाँ पे है जहाँ साइलेंस है। तो साइलेंस को हमें थोड़ा मेंटेन करना। थोड़ा इस साइलेंस में जब थोड़ा जाता है इंसान, तो कहीं ना कहीं आवाज़ अपने आप आ जाती पर है। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तभी तो आप सही हो जाओगे, क्योंकि अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई, आप उसके बारे में थोड़ा सोचते हो तो तो बहुत सोचती है। देखो पता क्या होता है कि ना, देखो जब ऐसा होता है ना, फिर सारे डिसीजन जो है ना, कहीं ना कहीं देखो, तुम डिसीजन तो इंटेलेक्ट ही लेगा, पर जो इंटेलेक्ट को पावर मिल रही है ना सही डिसीजन लेने की, वो कहीं ना कहीं सोल दे रही है आवाज़ वो कहीं ना कहीं। तो फिर जो डिसीजंस है वो लॉजिकली नहीं होंगे, वो उधर से होंगे, पीछे से, जहाँ तुम्हारा जो तुम्हें लगेगा गलत है पर सही होगा, फिर तुम्हारा कोई चॉइस डिसीजन गलत हो नहीं सकता। समझे नहीं ना। मैं भी नहीं सोचती। मतलब कि एक है तुम्हारा लॉजिकली, जो तुम अपना दिमाग बुद्धि लगा के डिसीजन लेते हो सकता है वो सही हो, पर हो सकता है वो गलत भी होता भी है कि हमारी चॉइसेस गलत होती कई हैं तो बड़ी डाउट भी रहता है। और सही भी होती है। और एक अगर तुम्हारे पास ऐसी पावर आ जाए जिसका डिसीजन कभी गलत होता ही नहीं, जो हमेशा सही रास्ता ही दिखाता है, जब वहाँ से चॉइसेस बननी स्टार्ट हो जाती है ना, और लाइफ के चॉइस नहीं, हर मोमेंट पे एक चॉइस है। तुम यहाँ बैठे हो एक चॉइस नहीं है, अब यहाँ से जाओगे एक चॉइस है, यहाँ बैठ जाओगे, घर जाओगे, घूम लोगे, हर मोमेंट पे एक डिसीजन है, हर मोमेंट पे एक चॉइस है। तो फिर कैसे पता लगे कि ये सही चॉइस है? सही हो जाती है, तुम्हें अपने आप ही प्रूफ मिल जाते तो हैं। उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, उनसे जुड़ना पड़ेगा। हाँ, ये योगा जो तुमने हर चैप्टर में देखा, ज्ञान योग, कर्म योग, ये तुम्हें योगा में डालते हैं। वो तो ठीक है, ये तो सही चॉइस है। मैं उसकी बात करी, जैसे जब हम डायलेमा में फंस जाते हैं, तब भी तब हम श्योर रहेंगे कि जो चीज़ हम कह रहे हैं वो चीज़ ठीक है। जो अंदर से आ गई आवाज़, जो आ गया डिसीजन एक बार अंदर से, वो सही है, उस पर भरोसा करो और वो ले लो अंदर से। तुम्हें गलत लग भी रहा हो तब भी ले लो, क्योंकि देखो तुम्हारे पास चॉइस है, एक सही रास्ता बता दिया गया अंदर से, तुम्हें कुछ और सही लग रहा है,
अब ये चॉइस है कि एक जो बता दिया गया है उधर रास्ते पे चलो, या अपना जो तुम्हें सही लग रहा है वो करो। तो वही बात है, वो विश्वास की भी बात है कि मुझे लगता है, देखो मुझे ये पता है कि मैं गलत हो सकता हूँ क्या, ज़्यादातर होता ही है, पर वो कभी गलत नहीं होगा। तो मैं उसी के ही रास्ते पे चलूँगा, चाहे मुझे ये जो मैं है या ये जो बुद्धि है जितनी भी सही लग रही हो, चलूँगा उसी के रास्ते पे, चाहे जितना मर्जी खुद को सही लग रहा हो। पर अगर वो कहें कि मतलब हम उनके रास्ते में चलें तो हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, लॉजिकल डिसीजन गलत हो सकता है। हमें थोड़ा ना पता है कि हम उनके रास्ते पर चल पड़े। इसीलिए हमें सोचना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, फिर वो सोचना ही पड़ता है। जहाँ डाउट है वहाँ विश्वास नहीं है, जहाँ विश्वास है वहाँ डाउट नहीं है। ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं चलती चीज़ें। तुम्हें एक को चूज करना होगा, या तो तुम डाउट करोगे तो विश्वास एग्जिस्ट ही नहीं है फिर वहाँ भगवान पे, या तुम विश्वास करोगे फिर डाउट की कोई जगह नहीं। तो विश्वास करना होता है। तुम्हें पता क्या चाहिए, इंसान को प्रूफ चाहिए होते हैं, हाँ, असल में ये बात है। ट्रस्ट के लिए। पर पहले केस में तो पहला टेस्ट डेमो करने के लिए, अगर तुम इस चीज़ का डेमो करते हो तो विश्वास करके ही तो डेमो करते हो ना, कि चलो ट्राई करते हैं, तो विश्वास ही करा ना एक बार, तो वो टूट गया तब दोबारा नहीं करते तो। विश्वास भगवान पे तो है पर लोगों पे तो है। उनके चीज़ों पे भी तो। अब विश्वास हुआ, मान लो वो चीज़ सही निकल गई, तुम दोबारा नहीं करोगे। जो तुमने टेस्ट डेमो के लिए बोतल उठाई हुई कि इसमें सोना है, मतलब सोना क्या जो भी ऐसी बातें मत कर। अमृत जो भी दारू, मतलब बात है कि मदिरा बोल बात है कि चल रहा है। तुम्हें ना मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट खरीदना है कोई, और तुम्हें यहाँ से सेल्स पर्सन आके कन्विंस कर दिया ना, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। तुम क्या वो कह रहे हैं चलो डेमो ले लें, और तुमने डेमो लिया, तुमने बोतल यूज करी, सच में यार बाल आते हैं इससे, क्या बाल आते हैं। बाल आते हैं। आपने वही यूज किया है? नहीं नहीं ये रहा, ये तभी तो आदिवासी तेल नहीं, ये ऐड बहुत चल गए हैं आदिवासी बेकार। नेचुरल। कौन सा फिर कोई भी बता दो यार, मेरे बाल झड़ रही है। नेचुरल केश कांति। तेली ये बालों के लिए सबसे बेटर है कोकोनट ऑयल। ऐसा कुछ है भी जम गया सब। कोई आदिवासी तेल यूज करे, पर मान लो वो तुम्हें प्रूफ सही काम करेगा, तुम दोबारा यूज करोगे या नहीं? जो चीज है ही सही, तुम एक बार टेस्ट कर लो, दो बार वो सही होगी तो बात ही खत्म होगी। एक बार टेस्ट करो फिर विश्वास करो, ये थोड़ा ऐसे नहीं करना। पहले इस्तेमाल इस्तेमाल करो करो फिर फिर विश्वास विश्वास करो। करो। ये बोलना चाहिए पहले विश्वास करो, ये वो नहीं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। भगवान की केस में ये नहीं चलता, पहले इस्तेमाल करो। पहले विश्वास करो फिर मिलेगा इस्तेमाल। या उल्टा है, ठीक है ना? तो वही बात है। एक कई तो लोग बोलते हैं ना कि हमारा किसी काम में मन नहीं लग रहा, हमें कुछ करने का काम मन नहीं तो कर रहा, करते हैं। काम एक्शन करने का ही मन नहीं कर रहा, हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेट फोकस नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों का क्या सोल्यूशन होता है? देखो कोई भी काम दो चीज़ होती है, तो बोर्डम आता है उसमें या मजा आता है। तुम्हारा मन जिसमें बोरियत है, पेन है, दर्द है, उसको छोड़ेगा जो तुम्हारा मन है। और जहाँ उसको मजा आ रहा है, जहाँ उसको विन मिल रही है, जीत मिल रही है, उसको पकड़ेगा और पकड़ेगा। जितना ज़्यादा जीतता जाएगा और पकड़ता जाएगा। ये होता है मन। एक और स्टेट है योगा ऑफ एक्शन, उसमें चाहे बोर्डम हो चाहे वो ड्यूटी है तो ड्यूटी है, ना यहाँ बोरियत है ना यहाँ प्लेजर है, यहाँ पर एक ब्लिस की स्टेट है, हैप्पीनेस की स्टेट है, एक सरेंडर की स्टेट है। कोई करने भी चल रही है अपना काम, चलो उठ के हाँ मेरी ड्यूटी है, फिर वो उस काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। क्योंकि कंसंट्रेशन बाहर है। कंसंट्रेशन अपन देखो गोल वो वेवर इसलिए होता है क्योंकि उसका टारगेट फिक्स नहीं है। जब टारगेट फिक्स होता है तो इंसान वेवर नहीं करता। तो पहले अपना ऑब्जेक्टिव रखो, गोल, ये काम किसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए, उससे कम्युनिकेशन है। चलो कहीं ना कहीं अगर नहीं भी है, थोड़ा कोशिश करो कि राह मिले थोड़ी, मतलब थोड़ी बड़े, तुम एक स्टेप बढ़ाओ। एक स्टेप भी इसका छोटे से छोटा भी वेस्ट नहीं होता। मान लो कोई कहता है कि यार इतना लेवल है नहीं कि कम्युनिकेशन हो जाए उससे डायरेक्ट, तो वो
कम से कम इतना तो कर सकता है कि जो उसकी ड्यूटी है उसको डेडिकेटली करे। मतलब अगर वो कोई काम कर रहा है तो अगर वो पूरा डेडिकेटली करेगा ना तो वो योगा ऑफ एक्शन में बहुत अच्छे से लेगा। जो डेडिकेशन है ना ड्यूटी की तरफ, वो जो गुरु और उसमें तुमने देखी जहाँ डिजायर नहीं, बस डेडिकेशन है ड्यूटी की। गुरु और वो जो एग्जांपल दिखाया था अभी, छोड़ो कोई बात नहीं। जो बस तुम्हारे काम की डेडिकेशन है ना और किसके लिए है, ये दो चीज़ें मिला दो बस। मन की आवाज़, अगर हमें सक्सेस होना है अंतरात्मा और की हमें उसके आवाज़। लिए डेडिकेशन चाहिए Difference और क्या हम है? उसे फील कैसे हुई, पता कैसे चलेगा कि हाँ ये मन की आवाज़ है या अंतरात्मा परमात्मा की आवाज़ है? ये तुम्हें अब ऐसे तो है नहीं कि कुछ तुम्हें बोल के बताऊँ तो पता चलेगा। देखो ये पता चल जाता है। ऐसे तो लगे कि मन की आवाज़, अगर कुछ तो नेगेटिव लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो मतलब वो मन की आवाज़ है। बताओ इसको जानने का क्या तरीका है कि उस जब तुम बात कर रहे हो अंदर तो अपने आप को साइलेंस में लाओ और कुछ बोलो मत अंदर। अगर तुम कुछ बोलोगे तो ऑब्जर्व करो कि तुम कुछ बोल भी रहे हो या नहीं। अगर तो बोल रहे हो तब तो नहीं है आवाज, बात ही क्लियर। नहीं बोल रहे फिर भी कोई आवाज आ रही है, कब आ रही है जब तुम साइलेंस में हो, अब वो आवाज फिर एक ही है। तो ये इसका तरीका पहचानने का। बिना थोट के जो आवाज़। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम ज़्यादा ही इस तरफ बढ़ गए थे थोड़ा सा। पॉइंट्स हम नोट कर ले, वो 6 पॉइंट्स। हाँ कर लो, मैं करना चाहूँगा। बोलो। 1 मिनट फर्स्ट रेट मिलना चाहिए। देखो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लोड रेट, ओके एक्शन से भी कोई डिजायर ना हो बल्कि एक डेडिकेशन हो ड्यूटी की अपनी। किस लिए हो? तुमने जो ऑब्जेक्टिव गोल सेट कर दिया तो अपने आप यही भाव नहीं आ गया कि एक ऑफर दिया जाएगा अब तो, कि जो काम करूँगा वो अपने आप ही सबमिट हो जाएगा। मान लो एक ही अभी प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं, अभी के अभी कौन आएगा? कोई एक जो एक्सपीरियंस करना चाहेगा। चलिए सारे आओ, जो जो कहूँगा वो करते जाना। अब आपको क्या करना, पीछे हो थोड़ा सा पीछे। 2 मिनट के लिए एक टॉपिक पे बोलो, बताऊंगा कोई कुछ भी जैसा वैसा जो भी आपके मन में आएगा जो भी, और अपना मन में एक ऑब्जेक्टिव सेट करो। ऑब्जेक्टिव आप किसी के लिए करो, मेरे कहने पे अपने मन में कह दो कि आपको मान लो प्रभु की कृपा से मौका मिल गया, रिप्लेस हो गया। आप पहले तो ये माइंडसेट बनाओ कि आपको एक मौका मिला है, तो पहले ही ध्यान कहाँ चला जाएगा? उसकी वजह से उसने मौका दिया। अब अपने माइंड में दूसरी चीज़, उसका ऑब्जेक्टिव सेट करो कि उसने मौका दिया भी उसी के लिए होगा। अब कोई अच्छे बुरे की डिज़ायर ही हटा दो, उसने मौका दिया है, जिसने सिचुएशन में डाला है, खड़ा करा है यहाँ पे, निकालने का नहीं, वही निकालेगा। अब आप हम चारों के सामने खड़े हो, आपको एक सिचुएशन में फंस गए और अंदर एक विश्वास रखो कि जिसने सिचुएशन में डाला है वही निकालेगा। अब शुरू हो जाए और आपको ऑफर देगा, जिसने चाहे आँख बंद कर लो, 2 मिनट बात कर लो। टॉपिक क्या होगा? टॉपिक भगवान का बोल नहीं, आप अपना फेवरेट टॉपिक बताओ, हम चारों के काम का होना चाहिए। रियल लाइफ से रिलेटेड। मुझे नहीं लगता अभी के लिए कि मैं वो जो टॉपिक्स नहीं पता होगा किसी चलो रुको, आपको बोलना है इंसान हाउ टू, इंसान के बारे में। मन में हाउ टू टेक केयर ऑफ योर पार्टनर। आपको इस टॉपिक पे बोलना है, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर पार्टनर। ये आपका टॉपिक है, ठीक है। अब ये चारों यहाँ पर बैठे हैं, इन्हीं को ही समझाना है और आप यहाँ पे एक्सपर्ट हो या नहीं भी हो, मर्जी है तो चलो
तो पर अगर एक्सपर्ट समझ के करें बस आपको अभी टॉपिक मिल गया, अब हम बैठे हैं, अब आपको करना है, वीडियो भी अब आपकी रिकॉर्ड होगी अरे ये तो मैं भूल गई थी। होगी तभी तो डालना है इस सिचुएशन में। हाँ। अब अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव सेट करो, जो चीज़ें आपको बोली, अब ये काम उसके लिए करो। एक बार उसको याद करके पहले विजुअलाइज कर लो कि ये किसके लिए काम हो रहा है। विजुअलाइज कर लो कि आपके लिए, और एक बार उनकी तरफ एक नज़र डालो। अब शुरू हो। सो पार्टनर की टेक केयर करने के लिए तो सबसे पहले अपना फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि एक्सपेक्टेशंस वगैरह नहीं रखनी होती है। मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो सब कुछ निस्वार्थ है। अगर हम कुछ भी दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ये नहीं सोच के अपने माइंड में रखना है कि हाँ इसके बदले में हमें ये मिले तो हम ये करें, नहीं तो नहीं करें। और सेकेंड चीज़ ये है कि एम्पैथी होनी चाहिए ऐसे रियल वर्ल्ड की बात में, ठीक है। गॉड में तो एम्पैथी उनमें भी होनी चाहिए, उनमें भी एक है कि हम एम्पैथी गॉड की तरफ से सोचेंगे कि हाँ हम ये करेंगे तो गॉड को बुरा लगेगा, हम खुद को हर्ट करेंगे, तो इस चीज़ से तो सेल्फ लव आएगा ही। प्लस जो अगर अदर ह्यूमंस है उनकी तरफ भी हम एम्पैथी रखेंगे तो उससे भी हमारा काफ़ी ज़्यादा हमारा बेनिफिट हो। इसके लिए भी मतलब हम उनकी सिचुएशन रख के हम और ज़्यादा सेल्फिश नहीं होंगे, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे। और दूसरा है कि ये सारे जो एंगर, डिज़ायर, ये सारी चीज़ें हैं, ये सबको तो पहले ही छोड़ देना है। तो इतना इनफ है। और अननेसेसरी डिमांड्स, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप अब ये सबमिट करो इस सेक्शन में, सबमिट। मन से सबमिट करो। इसकी कोई जितनी भी आपको अप्रिसिएशन मिलने वाली है, वैसे तो अंजलि अच्छा बोला आपने, एम्पैथी वाला पॉइंट अच्छा था, इस अप्रिसिएशन को भी आपको नहीं स्वीकार करना। जो तारीफ हुई एम्पैथी वाले पॉइंट नहीं किया। किसको ऑफर करना है? गॉड को। करो, मन से करो, मन से ना। एक्शन को भी करो, किस एक्शन को? जो आपने करा। तो मैं अपने मन में ही बोलूँगी ना। हाँ, मन वो मैंने में। कर दिया। बस कुछ था यहाँ पे, कुछ मिला आपको? आपको तो लिखा था कि एम्पैथी का पॉइंट बोलो, किसने बोला? कहाँ से आई थी पॉइंट फटाफट? पता नहीं, आ गया बस। अब यहाँ पे कोई प्लेजर पेन आया, कोई डिज़ायर थी, ड्यूटी थी, आप यहाँ पे आए, आपने अपनी कर दी ड्यूटी करती था, अब आप अपनी सीट पे। तो यही काम तुम्हें करना है। तुम इस दुनिया में आए हो, ड्यूटी करो एंड गेट बैक टू योर सीट, गेट बैक टू योर होम, रियल होम। अब समझ आया कि क्या था? थोड़ा सा आपको क्या लगा? यहाँ कोई डिज़ायर थी? अच्छा, आपको तो अच्छा टास्क दिया गया, अब आपको यहाँ से कुछ पाना तो था नहीं, मतलब कि कुछ पाना तो था नहीं। आपने क्या मन में था कि अच्छा मुझे टास्क दिए गए, इस वक्त पे यही मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी आ गई, धर्म आ गया जहाँ पे। और अब यहाँ पे देखो, दूसरा क्या था? कोई डिजायर नहीं थी। 2 पॉइंट आपने फॉलो करे। आपने पहला ही ऑब्जेक्टिव क्या रखा? किसके लिए कर रही हूँ? ये बैठे इनके लिए नहीं कर रही। उधर से आया है, उसने डाला सिचुएशन, वो निकाल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या रखा? गॉड। तो अब जो भी हो रहा है वही करवाएगा, जो होएगा उसका होगा, जो एप्रिसिएशन मिलेगी किसकी होगी? उसकी होगी। अगर कोई 4 बातें बुरी भी बोलता तो क्या बोलना था? जैसी उसकी इच्छा। उसने डाला है तो कुछ सोच समझ के डालना होगा। अब तुम्हें समझ आया कि 3 दिन से क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि उस कुछ मिला, कुछ अच्छा हुआ तो उसकी कृपा, नहीं हुआ तो उसकी इच्छा। दोनों में तुम सेफ हो। सेट हो गई है वो बात। तुम दोनों वो सिचुएशन, परम पिता वाली बात नहीं है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ तो एक परम पिता है, वो देख रहे हैं, टॉफी हाँ। वाली बात। बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है ना। तो ये था योगा ऑफ एक्शन। ये जब हम अपने हर एक्शन में डाल देते हैं, समर्पण आना ही है, आना ये है, क्योंकि योगा ऑफ एक्शन अपने आप में एक स्टेट ऑफ सरेंडर है। ये करना है, बस इतना ही करना है, बस ये अपने हर एक्शन में करना है। अब यहाँ पे आपको क्या था? कुछ मिला, आप बस एक्शन में एंगेज हुए, एक्शन कंप्लीट हो गया।
और देखो थोड़ा सा और इसको करते हैं। अब इसमें भी ना कोई भी ना, अच्छा हाँ कोई बात नहीं, अच्छा सबको टर्न चाहिए, चलो फिर तुम्हें नई नई टर्न मिलेगी। अभी चलो बोलने की थी, तुम्हें अब दूसरी टर्न मिलेगी। इसको नहीं नहीं ऑफ नहीं होगा, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी। प्राइवेट में ना। हो सकता है पब्लिक कर दूँ। नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि प्राइवेट रखूंगा ये सबके लिए? हो सकता है फ्यूचर में पब्लिक हो जाए, फिर क्या करोगे? क्या पता अगले 2 दिन में ही अरुण को पब्लिक कोई कर बात देंगे। नहीं, फेमस हो जाएंगे। बस फिर व्यूज आ गए, और पैसा क्या? मिला। फिर मैं बोलूंगी ये देखो 0 सब्सक्राइबर वाले के चैनल में तुम फेमस हो गए। क्या पता पड़ जाए। हाँ सही बात। जो बात तो अच्छी बोली है उसने, 3 पॉइंट जो भी बोले। चलो क्या बोलते हैं, तेरे शॉर्ट्स बन गए वो आ नहीं होते, फिर लोग जा जाके सर्च करेंगे अच्छा ये वीडियो में थी, अच्छा ये होती, फिर वो पूरा सेशन सुन लेंगे, How to है ना? build a relationship। क्या ये तो बात तो इतनी थी। वेल चलो थोड़ा सा और इसको आगे देखते हैं कि अब समझ आया कि कोई एक्शन लेने के लिए डिजायर की क्यों जरूरत नहीं होती। जो कल तुम्हारा सवाल इतना घूम रहा था कि जब इच्छा ही नहीं होगी तो एक्शन कैसे होगा? यहाँ कोई इच्छा थी, बस तुम फंस गए उस सिचुएशन में। तो ऑटोमेटिकली हो गया। भगवान अब ये बताओ कि फिर इंसान करे क्या? मतलब समझ सा नहीं आ रहा, घूम फिर गई है सारी बातें। बस उस सिचुएशन में जो उसका कर्म है बस वो करे। भगवान कोई ऐसा रास्ता बताओ कि कर्म करो और बंधन भी ना हो। निष्काम कर्मयोग अपनाओ अर्जुन, निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। इसका थोड़ा विवरण बताओ केशव। एक तरह का सेल्फलेस एक्शन, मतलब कि जब इंसान अपने कर्म रिपीट कर दूं, कट कर देंगे ये गड़बड़। खैर छोड़ो। हे केशव, कोई कर्म करने का ऐसा तरीका बताओ कि कर्म करो और बंधन भी ना हो। मतलब आपने इतना सब कुछ समझाया, डिजायर ये वो, अब बताओ कि कुछ ऐसा तरीका जिससे कि ये बॉन्डेजेस खत्म हो। पहले तो जो हमने सीखा कि डिजायर ये सब छोड़ के कर्म ऐसे करो जैसे कोई यज्ञ किया जाता है। यज्ञ, यज्ञ की मूल भावना तो ये है, अग्निकुंड में लकड़ियां जलाओ, आग जलाओ और आहुतियां दो, यही तो यज्ञ है। हाँ तुमने ठीक कहा अर्जुन, यज्ञ भगवान की आराधना के लिए भी किया जाता है और लोक कल्याण के लिए भी किया जाता है। मूल भावना आहुतियां देना। समझो, आपने एक एक्शन परफॉर्म करा, आपने यज्ञ करा, इसमें आहुतियां क्या थी? डिजायर्स, एक्सपेक्टेशन, ईगो, आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट, मैं नहीं कर रहा, कोई करवा रहा है। एंगर, मतलब अपनी सारी वो इच्छाएं, मैं को हटाओ, डिजायर्स हटाओ, प्लेजर पेन जो आपको मिलने वाला, फ्रूट्स, अटैचमेंट, इवन एक्शन से जो अटैचमेंट भी हो सकती है उसको भी हटाओ। अटैचमेंट कब होती है? डिजायर से होती है। जब तुमने ये मान लिया कि यू आर नॉन डूअर, असली करता हुआ है, तो ये भी एक आहुति है। अपने सेल्फिश मोटिव को हटाओ कि मुझे कुछ मिलेगा। इसका मतलब जब भी कोई भी हमारी लाइफ में कुछ भी होता है तो वो सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। ये सवाल सही है, अभी बताता हूँ। अपने सेल्फिश मोटिव्स को हटाओ, सेल्फलेसली करना। तो देखो भगवान ने क्या बोला कि जैसे ये प्रभु की आराधना भी करी, मतलब प्रभु की आराधना के लिए भी होता है, लोक कल्याण के लिए भी यज्ञ होता है। सोच के देखो, जो अभी आपने एक एक्शन परफॉर्म करा, इसी को यज्ञ से करो। यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ कुंड के आगे बैठे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, कोई वो नहीं है, बस दे रहे हैं, आहुतियां डाल रहे हैं, तो यज्ञ चल रहा है, एक पूजा हो रही है, पॉजिटिव माहौल भी हो जाता है। अभी यहाँ पे आप आए, आपने आहुतियां डाली, तो तुमने वर्शिप किसको करा है?
और तो जाने में यज्ञ नहीं हो गया, यज्ञ हो गया। अब लोक कल्याण के लिए यज्ञ करा जाता है, ये क्या मतलब है? जब इंसान निस्वार्थ हो जाता है कि उसको कुछ नहीं चाहिए किसी से भी, सेल्फलेसली जब वो कोई कर्म उठाता है, वो थोड़े, ये बात है कि कर्मयोग थोड़ा सुनने में आसान लगता है, पर कुछ कसौटी कुछ लोग ही होते हैं, 1000 में से एक आदि जो कर्मयोग पे पूरा चल पाता है, खासकर निष्काम पे। निष्काम कर्मयोग में अपनी जो भी तुम्हें मिल रहा है उसको त्यागना पड़ता है। मतलब कि जब इंसान ऐसे मोटिव से एक एक्शन में जाता है कि उसको कुछ नहीं चाहिए, सेल्फलेस, एक होता है सेल्फिश कि बदले में कुछ चाहिए इसलिए वो काम कर रहा है, सिर्फ दुकानदार है। एक है वो अगर अपनी ड्यूटी समझ के करेगा तो ठीक है, पर अगर वो हर दिन इस मोटिव से जाता है कि आप 10 करोड़ कमाऊंगा इस दुकान से आज एक, तो उसको कहीं ना कहीं वो सामान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक सेल्फिशनेस है। अगर तो ड्यूटी, अब तुम देखो तुम ना 2 दुकानों में हमेशा एक ऐसी गई होगी, तुम्हें एक ऐसी दुकान है जहाँ पे तुम्हें कॉमोडिटी की तरह ट्रीट करा जाता है। कॉमोडिटी इन द सेंस जैसे आपका कोई ट्रेड हो रहा हो, जैसे उसका बस सिक्के गिर रहे हो, लोग उसके लिए सिक्के हो, देखा है ऐसे लोगों को कई दुकानों में। एक होते हैं कि जो जेन्युइनली सर्व करते हैं। आपको किसके पास जाना पसंद है? कि जिसके मन में कोई अपना, मतलब वो अपने स्वार्थी लोगों को पसंद आते हैं, लोगों को जो अंदर से साफ सुथरे हो, फ्रेंडली, मतलब जिनका कोई वो नहीं हो, अपना सेल्फिश मोटिव्स हो, तुम उसी से अट्रैक्ट होते हो ना। तो इसीलिए होता है क्योंकि ज़्यादा जो स्वार्थी सेल्फिश लोग होते हैं वो नहीं पसंद आते। ये तो नॉर्मल नेचर है, तुम खुद ही देख लो, तुम्हें कहाँ पसंद आते हैं? जो बहुत सेल्फिश हो, जो अपना ही अपना सोचते हैं सेल्फिश। वैसे तो हर कोई अपना ही सोचता है, कहीं ना कहीं सेल्फिश सारे हैं, पर बात है कि तुम्हें थोड़ा सा समझाने के लिए कि सेल्फलेस का मतलब क्या होता है, कि सेल्फलेसली एक्शन लेना कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम किसके लिए कर रहे हो? एक के लिए, वही है बस जो है। तो यहाँ पर सेल्फलेस कंप्लीट आता है। इस पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है, पर ये इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आपको विश्वास है, अच्छा विश्वास है आपका, भगवान आपके पूरी, आपको समझ आ रहा है कि जो है यही है। तो इंसान जब ये निष्काम कर्मयोग करता है तो ऐसे कर्म से कोई फल ही उत्पन्न नहीं होता है। सोच के देखो। फैमिली का क्या देंगे? नहीं देखो, भगवान ने समझा दिया कि यज्ञार्थ कर्म कर, कर्म को यज्ञ समझकर करता जा तो कर्म बंधन से मुक्त रहेगा। और जो पूरा इस निष्कर्मता पे पहुंच जाता है, पूरी निष्कर्मता पे, तब ऐसे कर्मों से कोई फल ही उत्पन्न नहीं होता। मतलब देखो, अब तक हमने देखा भगवान ने कहा कि तू कर्म करेगा, ऐसा नहीं कि तेरे को फल नहीं मिलेगा, फल अवश्य मिलेगा, पर उसको भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार करेगा। पर जो वो निष्काम कर्मयोग करता है ना, तो कोई फल उत्पन्न नहीं होता है, मतलब कुछ मिलता ही नहीं, वो अपने आप की ड्यूटी हुई, कोई फल उत्पन्न ही नहीं हुआ। एग्जाम्पल दो, भगवान ने महाभारत का युद्ध कराया, उनको कुछ मिला? उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, मिला कुछ? कोई फल उत्पन्न हुआ? भगवान है, उनको क्या चाहिए फल? किसी और ह्यूमन का एग्जाम्पल हो। यहाँ पे कहने का मतलब भगवान निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं ना, तो वही तो सिखा रहे हैं। भगवान में कितना डिफरेंस है? तो गीता यही तो है, वो यहाँ पर अवतार लेके आए हैं। गीता उनका अपना लाइफस्टाइल है, पूरा उनका वे ऑफ लिविंग है, वो जो तुम्हें सिखा रहे हैं, जो वे ऑफ वो करके गए हैं यहाँ तक काम, वो किस तरह से इतनी शांत में रह के मुस्कुराते हुए सब कुछ करके सब कुछ एंजॉय करा। पैसे की कमी थी, धन की कमी, हर चीज में 100%। अब तुम कहोगे यार ये तो भगवान थे, अब तुम कहोगे तो भगवान थे, उनको किस चीज की कमी? अच्छा, तुम्हें कहूँ घोड़ा चलाना है, चलाओ, चलाओ घोड़ा। मुझे आता नहीं है। नहीं नहीं, घोड़ा बोला नहीं, एक अभी रथ आएगा, वो भी कोई ज़्यादा बड़ा लिखा नहीं है, वो भी रथ बग्गी बग्गी जाती है, पीछे जो बड़े घर के दूल्हे वूल्हे होते हैं, उस तुम्हें आगे बैठना, बनाते में उस घोड़ा चलाना। चलाओ, चला रही।
अच्छा, हाँ क्या प्रॉब्लम है मतलब यही तुम्हें करना है पूरी जिंदगी? पूरी जिंदगी यही करना है, पूरी जिंदगी यही करना है। और तुम्हारा लाइफ स्टाइल है ठाट बाट वाला, चलाओगे? नहीं चलाओगे आजकल? मैंने चलाया नहीं, चला चलाया नहीं घोड़ा, सारथी बनी नहीं। अर्जुन के लिए थाट बाट वाला लाइफस्टाइल है, सब फैमिली खुश है। राजा वो भाई द्वारिकाधीश है, पूरा एक नगर है पूरा बड़ा, वो सारथी बने। सारथी पता है लोअर कास्ट जो बनते थे कि क्या है कि सारथी उसको 3 भी लग जाता मर के चलो गई, नौकर की तरह हो गया। मतलब वो लोअर में ही काउंट होते थे। उन्होंने सोचा कि क्या ऊपर नीचे की धर्म है तो धर्म है, मित्र ने कह दिया सारथी बन तो बन, मित्र धर्म भी निभाना था, सारथी भी बने। तो एक तो कोई ड्यूटी बड़ी छोटी नहीं होती। तो अगर आपका सवाल क्या था इसी से complete करना? अभी इससे रिलेटेड तो फैमिली ये वाला था ना कि देखो अभी आपने जब मेरे को ये कहा कि ठाट बाट है और फिर चलाना है, तो मतलब अगर वो सब है फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो- समझिए आप। हाँ। ये हम निष्काम कर्मयोग पे बात कैसे कर रहे कर हैं, सकते कोई हैं? डाउट पे बाद में आएंगे। निष्काम कर्मयोग में देखो भगवान ने रथ भी चलाया और बड़े बड़े काम भी करे, छोटे छोटे काम भी करे, धर्म समझ के करे अपना, और निष्काम कर्म एक यज्ञ की तरह करे, तो कोई फल उत्पन्न हो? नहीं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ गए। सारे ही वैसे ऐसे होते हैं, पर हमें लगता है ये यहीं रह जाए, पर ये भी छूट जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। तो अब कहने का ये मतलब है कि जब कोई निष्काम कर्मयोग करता है ना, तो उसके कर्मों से कोई फल उत्पन्न नहीं होता। ऐसे तो युद्ध में और भी जो लोग आए थे जो उसके उनके दोस्त थे अर्जुन के, वो भी तो मतलब बिना किसी उनको तो कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता। मर भी जाते लड़के। ऐसे थोड़ी, मतलब वो वो तो सिर्फ- अपने उसके लिए गए थे ना कि क्या युद्ध करने के लिए गए थे, तो युद्ध करने से, युद्ध किसी चीज के लिए ही कर रहे हैं, तो फिर कुछ तो मिला ना, जीत की विजय की खुशी, ऐसा मतलब इसके लिए गए होंगे, वो थोड़ी ऐसे निस्वार्थ होके गए होंगे। नहीं, जिंदगी में निस्वार्थ होके गए। अगर तो देखो उन्होंने अपना धर्म समझ के करा, तब तो ठीक है। जिसकी कोई अपनी वो होगी जो इल्यूजन्स में फंसा हुआ है, तो फिर वो चाहे सारथी हो या राजा हो, फंस गया वो धर्म के रास्ते पे, मतलब वो बोले उस पे नहीं है कि उसको एक्शंस बांध लेंगे, उसको कहीं ना कहीं अगर डिजायर है मन में, कोई डर है, ये सब है। भगवान का एग्जाम्पल ये दिखाने के लिए हुआ है कि चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, बात है ही नहीं, बात है कि आपकी उस सिचुएशन में ड्यूटी क्या है। बात इस चीज की हो रही है। और भगवान ने कभी नहीं सोचा कि रथ चलाना है, जब रथ चलाने की बारी आई तो अपना धर्म समझ के करा। अभी देखो, अब मान लो अगर वो धर्म समझ के ना करते, या चलो भगवान की बात छोड़ो, अगर हम अपने जो काम है, जो कहते हैं ना कंसंट्रेट क्यों नहीं हो पा रहा, 12th में अपने जाओ, 11th 12th में तुम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, सबने करी होगी IIT जी, कभी SSC अगर कौन सा लोग महाराजा वैसे ये तो IIT में होते हैं तुम सारे, है ना? ठीक है, एग्जाम की प्रेप करी तुमने, तुम्हारे साथ एक सिचुएशन ऐसी हुई होगी, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, तुम कोशिश कर रहे हो पढ़ने की, कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हो, बहुत बार ध्यान कहीं और जा रहा है, मन में ये तक सवाल आ रहा है कि कर भी क्यों रहा हूँ, स्ट्रगल होता है खुद में। मन में थॉट आ रहा है कि कर भी क्यों रहा हूँ, छोड़ो, फिर मन में थॉट आ रहा है अच्छा जो जिंदगी में पैसा ही कमाना है, अच्छा पैसा, अच्छा जॉब से तो पैसा मिल नहीं सकता, अच्छा बिजनेस से मिलेगा, जॉब तो करनी नहीं, अच्छा बिजनेस, जो पैसा ही कमाना है IIT JEE के लिए क्यों पढ़ूं, पैसा ही कमा लेता हूँ, बिजनेस ही कर लेता हूँ, या कोई काम कर लेता हूँ। स्टार्टअप के लिए मुझे पैसे चाहिए, वो तो अपनी जॉब बात समझने की कोशिश करो, यही कर लेता हूँ। अब उस बच्चे ने जो उसका काम था पढ़ना, उसको छोड़ के उसको छोड़ के वो पैसे कमा रहा है, क्या थॉट है, पैसा, चाहे वो तो डिजायर हो, Business। पर जाने अनजाने में उसकी ड्यूटी का क्या हो गया नहीं हो हो गया, गया। अभी पढ़ना मजदूरी चाहिए। करता था। और सोचे देखो चीजें कितनी लॉजिकल थी, लॉजिक वाली बात नहीं करी कितनी उसने, कन्विंस तो होना ही था उसने, इतना लॉजिक वाली बात करी है कि नहीं मिला है भाई ऑब्जेक्टिव, अगर तो क्यों करनी है, छोड़ो IIT JEE। मजदूरी
नहीं जो मर्जी अगर नहीं हो रहा तो छोड़ने पड़ेगा। समझो। अब जाने अनजाने में उसने क्या करा, याद है अर्जुन ने क्या करा था? इलॉजिकल सिचुएशन वो दिए थे भगवान को, तर्क दिए थे पहले चैप्टर में। किससे उत्पन्न थे? मोह से उत्पन्न थे। और याद है तुम्हें सेकंड चैप्टर में जब हम स्टार्टिंग में आए थे, भगवान ने सीधा ही कह दिया था कि मुझे तुझ पे हंसी आ रही है अर्जुन, ये जो सारे तर्क हैं असल में तुमने अभी बड़े ज्ञानी हो जैसे तर्क करे, पर ये सारे फुलिशनेस है। फुलिशनेस तो है, लेकिन एज अ ह्यूमन अगर कोई ऐसे देखे फुलिश इंसान की तरह, क्योंकि वो मोह जनित थे ना, compassion जैसा, वो मोह से जो कंपैशन आया। वही तो लॉजिक थी। देखो जब विनाश का लगता है तो खुद की बुद्धि गलत रास्ते में करती है। जब मोह का पूरा पर्दा फट जाता है, अंधेरा छा जाता है, तो खुद की बुद्धि ही गलत रास्ते पे ले जाती है। लेनी नहीं उस बच्चे को, खुद की बुद्धि जो कि इतनी इंटेलिजेंट है, खुद का इंटेलिजेंस ही देखो गलत रास्ते में भगा रहा है, और वो अपनी पढ़ाई छोड़ के जो उसकी मेन ड्यूटी है कहीं कुछ और ही कर रहा है। ऐसा हुआ है खुद के साथ भी हुआ, इसलिए एग्जाम्पल लिया तो फिर क्लास में जाना नेक्स्ट है। नहीं नहीं मतलब ये बिल्कुल इतना एग्जैक्ट नहीं, पर कहीं ना कहीं देखा है कि होता ही है कि ड्यूटीज इन ड्यूटीज का हमें नहीं पता होता। मुझे क्वेश्चंस का आंसर नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चंस लिए क्वेश्चन से मिलेगा, अभी मिल जाएगा। तो बात है कि देखो इंसान अपना धर्म ना भूले, अगर वो प्रभु के आचरण को अपना वो बना ले, पकड़ ले जो भगवान सिखा रहे हैं, तो कभी भी उस इंसान को धर्म के रास्ते से कोई हटा नहीं सकता पहले तो वही बात है कि ड्यूटी एक तो क्यों इम्पोर्टेंट है आपकी, ठीक है। अब हम निष्काम कर्मयोग पे बात कर रहे थे, हम यज्ञ की बात कर रहे थे, है ना। अब यज्ञ की पूरा मतलब क्या है? पूरा यज्ञ करना एक लाइन में बोलूँगा, जब इंसान अपना तन मन धन अर्थात पूरा जीवन प्रभु के श्री चरणों में अर्पण कर देता है, तब वो यज्ञ करता है। आहुतियाँ होगी, बहुत बड़ी बड़ी आहुतियाँ होती है सामने। आहुतियाँ मतलब एक तरह से जो चीज़ें बताई आहुति नहीं होगी सारी, हाँ सेक्रीफाइस हो गया। सेक्रीफाइशियल जो एक्शंस होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। अपने आप में डेडिकेशन टू ड्यूटी भी एक सेक्रीफाइस है यज्ञ। तो इतना समझो कि जो तुमने ये डेडिकेटली ड्यूटी करी ना यहाँ पे आके अभी आपने, ये भी यज्ञ था। और हमने सैक्रिफाइस टाइम किया है, हमने ड्यूटी है तो सैक्रिफाइस किया गया है, तो सैक्रिफाइस किया होगा कुछ, तो वो यहाँ टाइम होगा। टाइम से भी वैसे गहरा अर्थ समझो, ऊपरी लेवल पे मत रहो, थोड़ा अर्थ अंदर की तरफ जाओ। सिर्फ टाइम की बात नहीं हो रही यहाँ पर, थोड़ा सा कोई बात नहीं कि अब किसको कहीं ना कहीं बस अपने माइंड में यज्ञ में क्या होता है, ध्यान से बस एक यज्ञ देखो कि यहाँ पे हवन चल रहा है, तुम सब बैठे हो, आहुतियाँ दे रहे हो, यज्ञ खत्म हुआ है, पोजिटिव माहौल। जैसे ये एक्शन था, बस यज्ञ की जगह तुम्हारा कोई एक्शन है, उस तरह का है बस उस एक्शन में, कि जैसे कोई यज्ञ किया नेकी करो दरिया में डाल दो, उस टाइप। मतलब वहां पे कोई मैं की बात नहीं है। देखो कोई भी तुम्हारा काम यज्ञ बन सकता है, कोई भी काम तुम्हारा सेक्रीफाइस बन सकता है, अगर तुम उसमें से आइनेस एंड माइनस हटा दो। ये तुम्हें गीता की जो बुक मिली है ना, उसमें एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है कि जब तुम आइनेस मैं मेरा मुझे करना ये अपना हटा देते हैं, अपने सेल्फिश मोटिव्स, तो तुम्हारा कोई भी एक्शन मतलब कोई भी सोने से लेके उठने से लेके कोई भी मतलब कोई भी यज्ञ बन जाएगा, सेक्रीफाइस बन जाएगा। उसमें से अगर तुम्हारा सेल्फिश मोटिव हट गया कोई कि तुम्हें अपने लिए करना है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है कि या तो अर्जुन एक दो कर्म, या तो अपने सारे कर्म मेरे निमित्त कर, या फिर लोक कल्याण के लिए कर। इससे तेरे कर्म दिव्य हो जाएंगे और तेरे को कोई बंधन नहीं होगा। मतलब कि या तो सारे अपने एक्शंस गॉड को डेडिकेट करो, उनके लिए करो, या फिर लोक कल्याण करो। तो इससे क्या होगा? दोनों एक ही चीज़ हो जाएगी।
तो इससे तुम्हारे एक्शंस दिव्य हो जाएंगे। कोई उसका पाप पुण्य, बॉन्डेजेस, कोई फल, ये सब खत्म। भगवान के सारे एक्शन दिव्य नहीं थे, सारे दिव्य कर्म नहीं थे, डिवाइन सेक्शंस। तो तुम्हारे सारे एक्शन डिवाइन हो जाएंगे। पर एक मिनट, दिव्य से पता एक बात पूछनी है कि वो भी एक राजा थे और वो भी लड़ते थे, और जब अपोजिट पार्टी को फिर उनके हर सैनिक को मारते भी होंगे, तो फिर ये तो गलत है। क्या गलत है? वो भी किसी देखो, की जान ले रहे हैं। कोई बात नहीं, बताता हूँ। युद्ध में तो बहुत हानि होगी, युद्ध में तो बहुत अहिंसा है, इससे तो पाप लगेगा, इतने लोगों की मृत्यु होगी, और तुम फिर भी मुझे कर्म करने के लिए कह रहे हो। अर्जुन, पाप और पुण्य उससे डिसाइड होता है कि उस कर्म के पीछे क्या तुम्हारी भावना है। अगर अपने कर्म को अपना ड्यूटी समझ के करोगे तो तुम उसका पाप नहीं लगेगा। ऐसा तो सोल्जर्स को, जो इतने सारे हमारे दोस्त हैं, उसके पापा मम्मी एयरफोर्स पैरामिलिट्री, क्या वो सारे पाप कर रहे हैं? अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको मिलेगा उनका पाप। सिंपल। तो ये पाप पुण्य की बात है। भगवान अगर अपनी ड्यूटी समझ के कर रहे हैं, उनको अपने नगरवासियों की रक्षा करनी है, तो राजा है। तो राजा का क्या धर्म है? अगर क्षत्रिय वो है तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सिंपल, मिल गया आंसर। तो ड्यूटी समझ के करो तो ये पाप पुण्य से फ्री हो। अब ये जो निष्काम कर्मयोग तुमने सीखा, अर्जुन निष्काम कर्मयोग करो, क्योंकि जो निष्काम कर्मयोग है, निष्काम कर्मयोग करो और स्थित प्रज्ञ बनो, स्टेडी माइंड। क्योंकि जो स्थित प्रज्ञ है वो निष्काम कर्मयोग की चरम अवस्था है, एपेक्स, पीक। जो स्थित प्रज्ञ अवस्था है, जो हम कल इतने दिन से डिस्कस कर रहे हैं, स्टेबल माइंड, वो निष्काम कर्मयोग की चरम अवस्था है, जो एक अच्छे लेवल की होती है। इसका विवरण बताओ, तुम्हें बता चुका। एक विशाल सागर, अब तुम्हें समझ आएगा कि ये कैसे रिलेट हो रहा है। एक विशाल ओशन जिसमें सारी नदियों का जल समय वो होता रहता है, मिलता रहता है, और उसका स्तर वही रहता है। कोई ऐसा संत देखा तुमने? ऐसा कोई YouTube पे, कोई वीडियो में, कहीं ना कहीं, जो कहीं ना कहीं तुम्हें स्टेबल दिखाओ, गाड़ी उसके पास 1100, सुने कोई ऐसा कोई संत? देखा? कौन? क्या मतलब? अब जो हमेशा स्टेबल रहे, हाँ, कोई है अगर देखा हो। जो रिच भी है स्टेबल भी है। रिच भी और स्टेबल। हाँ, रिच का तो पता नहीं, तो बताओ। वैसे माइंड वाइज तो बहुत स्टेबल है। सुना? रिच का तो पता नहीं, पर हाँ एक स्पिरिचुअल टीचर है उसको। नाम तो बता। ओशो? ना ना, वो तो बल्कि एक मुसलमान है और वो हिंदू। छोड़ो, ये वाला एग्जाम्पल भी छोड़ो, पर तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कल परसों वैसे सुना हुआ था ना, कल सामने आया था ओशो। ओशो एक ऐसे स्पिरिचुअलिटी है, बुक भी है उनकी, एक टाउन, जानती हूँ मैं। पता नहीं, पर वो ये संत बनता है, पता नहीं कोई व्यू तो बताइए, शॉर्ट पे अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिख देते हैं कुछ भी। हाँ, लिखा हुआ तो शॉर्ट पे कि ऐसा संत जिससे अमेरिका भी डरता है, अमेरिका में रहता है। ऐसा एक शॉर्ट का टाइटल था। अट्रैक्टिव देखो कितना है उनका। ये वैसे तो पता है क्या, ऐसे ही कुछ होगा, क्लिक कर दिया, कहीं ना कहीं पता तो था ओशो का, तो इसलिए क्लिक करा। मतलब अब ये तो है कि डरता है, ये तो नहीं पता, पर उसके पास 90 रोल्स रॉयस, हाँ 99 रोल्स रॉयस, उस इंसान से मिलने आ रहा है रोल्स रॉयस का फाउंडर। ये कौन है? मतलब जो हमारा, तो उसके कंपनी के लोग कह रहे हैं वो मालिक को कि ये ना हमारा एक सबसे पुराना कस्टमर है, कि जो जिसने 99 रोल्स रॉयस खरीदी है, तो उससे मिलने जा रहा है कंपनी का फाउंडर। ओशो के पास पहुंचा, अच्छे ओशो है। ओशो पता है क्या कह रहा है? कहता है इसमें से मैंने एक भी नहीं खरीदी, भगवान ने खरीदी। ये सारी मेरे जो लोग हैं कि उनको कुछ ऐसा मिला, उन्होंने आके मेरे को गिफ्ट कर दिया। उनको ये था कि ओशो को ड्राइविंग का शौक है, तो उन्होंने, होता है शौक, कोई दिक्कत नहीं है कि इसको ओशो को ड्राइविंग का शौक है, तो
जो उनके भक्त या थोड़े सुनते होंगे उनको, तो उनको जाते हुए गिफ्ट में रोल्स रॉयस देके जाना है, क्योंकि ओशो को ड्राइविंग का शौक है। 99 रोल्स रॉयस, दूसरी ब्रांड नहीं दे सकते थे। सारी एक से एक बढ़ के। अच्छा, सोचो इनको 100 गाड़ियाँ लाइन में तुम यहाँ खड़ी करके इमेजिन करो। बहुत ही गाड़ी। रोल्स रॉयस 1-2 करोड़ से कम भी नहीं होती है। भाई 10 करोड़ से नीचे की है ही नहीं, वही बहुत तो। मुश्किल से। एक एक गाड़ी का प्राइस है 10-10 करोड़, 100 गाड़ियाँ खड़ी हैं। इमेजिन करो अगर तुम यहाँ 10 गाड़ियाँ लगा दोगे, ये जो तुम्हारा रैंप दिख रहा है ना, ये तो सारा भरेगा ही, कितनी 10-15 में भर जाएगा, 15-20 में। एक और लाइन लगाओ, बस रहना 30, अभी भी 30 हुई है, एक लाइन और लगाओ, 40 यहीं पे ही हो गया काम। और अब सोचो देखो, ऐसा संत ऐसे आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी एक लेवल आ गया स्टडी में। अब ये है या नहीं ये नहीं पता मुझे, पर कहीं ना कहीं लगा, हो सकता है हो। तो समझ आया कि एक स्तर कैसा होता पर है, आपने कहा कि ओशन का स्तर। पास का शौक है ड्राइविंग का। ड्राइविंग का शौक है? हाँ जी, तो उसमें वो तो ड्राइव मतलब एक डिज़ायर है ना। नहीं, शौक- देखो शौक इस चीज पे necessity। देखो, एक सवाल तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि ये तो सब कुछ एक जो योगी जिसकी आप बात कर रहे हो भगवान, मतलब कि एक योगी लाइफस्टाइल जियो, स्टेडी माइंड बनो, स्थित प्रज्ञ बनो, पर ये कैसे पता चलेगा कि एक इंसान भोगी है, मतलब डिजायर्स वाला है, या सच में योगी है? इस चीज से किसको फर्क पड़ता है कि कोई, मतलब एक योगी को, असली जो स्टेडी माइंड वाला है, कि कोई संसारी उसके बारे में क्या सोचता है? इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना चल रहा है, उसकी जो सारी ग्रेटिफिकेशन है वो मिलती जा रही है उसमें, उसको कुछ भी मिल रहा है वो स्वीकार, उसको पता है, बस उसका स्तर वही है। तो ऐसा स्तर होता है एक ओशन का, कि जिसमें सारी नदियों का जल समाता रहता है, पर वहीं पर एक छोटे मन वाले व्यक्ति का क्या होता है, थोड़ी सी सफलता, थोड़ा सा धन उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो थोड़ी सी सफलता, थोड़ा सा धन उससे बर्दाश्त नहीं होता, कि वो एक ऊंचे इंसान की तरह हरकतें करता है, मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाएगा एकदम से, थोड़ी सी सफलता से, और एरोगेंस आ जाएगी, ईगो आ जाएगी, मतलब आप जैसे छोटा सा प्रोजेक्ट जा रहे तो नहीं करते, वो एरोगेंट नेचर आ जाएगा। जबकि स्टेडी माइंड में हम्बल रहता है, चाहे उसके पास करोड़ों रुपये हो, जैसे भी ना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आवाज़ में, उसके बोलचाल में जैसा वो था वैसा ही रहेगा, चाहे उसने कुछ भी कमा लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक स्थित प्रज्ञ अवस्था में एग्जिस्टेंस है कहीं ना कहीं, मतलब वो कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ, वो सारी सेक्रीफाइस, उसको पता है कि सारी प्रभु की कृपा है, वो उसकी ही है, वो अपना भी नहीं समझता उन चीज़ों को। तो स्थित प्रज्ञ बनो, भगवान उसको एक कहते हैं। ये स्टेबल माइंड, अब तुम ये मत समझना कि स्टेबल माइंड का ओशो तो चलो एग्जांपल दे दिया, ये तो बड़े लेवल पे था, तो स्टेडी माइंड का एग्जांपल दिया। हो सकता है ओशो के पास कुछ भी ना होता, और ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं पर फिर भी स्टेडी माइंड है, पर भगवान ने स्टेडी माइंड का एग्जांपल ओशन से दिए, तो थोड़ा इस वे में समझो, ठीक है? ये तो था अपना स्टेडी माइंड क्या होता है, तुम्हें पता चल गया। ये कैसे होता है कौन बताएगा? स्टेडी माइंड पूरा अच्छे लेवल पे निष्काम कर्मी जब एक एपेक्स पे पहुंचता है, तब एक अच्छे वाली स्टेबल माइंड आती है। और कल के अगर सेशन में याद हो कि स्थित प्रज्ञ कैसे बना जाता है, तुमने पिछले कुछ सेशन में अगर याद हो कि सबसे आवश्यक क्या है? डिटैचमेंट, डिजायर्स का त्याग। स्थिर बुद्धि। स्थित प्रज्ञ के लिए सबसे आवश्यक क्या है केशव? स्थिर बुद्धि। बुद्धि को स्थिर कैसे करा जाता है? थॉट्स को कंट्रोल करके। ज्ञान से। पहला काम ये है। और यहाँ से एक सवाल पहले आया था अर्जुन का, अभी नहीं आया था, कि तुम ये सब जो कह तो रहे हो, पर मेरी बुद्धि इस चीज़ को स्वीकार कर क्यों नहीं रही है? कहीं ना कहीं मतलब आप जो बात कह रहे हो वो ठीक तो है, सब सही है, पर मैं स्वीकार क्यों नहीं पा रहा? एक्सेप्ट नहीं हो। और मैं उसको एक्शन में नहीं ला पा रहा, फिर भी डिजायर के पीछे भाग रहा हूँ।
सब बढ़िया लग रहा है, पता नहीं पर क्यों हो रहा है। क्योंकि अर्जुन तुम्हारे ऊपर अभी तक मोह का पर्दा डला हुआ है, उसको ज्ञान के प्रकाश से उस पर्दे के पटल को हटा दो। मतलब अभी तक वो मोह का पर्दा है, ज्ञान का प्रकाश डालो उस पर, उस मोह को हटाओ। मोह बुद्धि का अज्ञान होती है, वही वही अज्ञानता वाली बात नहीं कि हमें सही बात बताई जा रही है, फिर भी हम करेंगे वही। मतलब भगवान ने सही रास्ता दिखाया फिर भी हम गलत रास्ते पे चलेंगे। तो ये मोह से उत्पन्न होती है चीज़। तो भगवान ये कह रहे हैं कि पहले ज्ञान लो और मोह को हटाओ, स्थिर करो बुद्धि को, पहला काम। ठीक है, अब एक्सेप्ट हो जाएंगी चीज़ें कि अगर कोई कह रहा है कि मेरा मन स्वीकार क्यों नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा, ज्ञान की वो जरूरत है। और हमने कल के सेशन में टोटोइस के बारे में भी समझा था। जो स्टेडी माइंड होता है, जहां पर उसको खतरा दिखता है, जहां पर उसको दिखता है कि माया है। कल हमने देखा था कि टोटोइस क्या करता है, उस पर पत्थर फेंक रहे हैं बच्चे, देखा तुमने, वो अंदर कर लेता है अपने सारे लिम्स को और फियरलेसली बैठा होता है। तो ये होता है स्टेबल माइंड वाला। और ये जो पत्थर आ रहे हैं, ये क्या है, वेब ऑफ सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स। ये सारा जो सेंसेस तुम्हारी भाग रही है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनो। वो शब्द के वे में भी हो सकती है, साउंड या कोई सूदिंग म्यूजिक भी हो सकता है, या टेस्ट भी हो सकता है, प्लेजर, कुछ भी इस तरह का जिससे तुम्हारा मन भाग रहा है। तो वो जो सेंसेस है, जब भी ये समझ लो कि कुछ भी ऐसी चीज जो तुम्हें भगवान से दूर ले जा रही है, डिजायर तो नहीं पर वो माया है। माया क्या है, जो भगवान से दूर ले जा रही है। और ज्यादातर ये कैसे दूर जाती है, सेंसेस ही तो जाती है, जब अनकंट्रोल हो जाती है सेंसेस, वही तो माया में फंसती है, तभी तो माया में फंसता है। तो माया को समझना कैसे है कि क्या माया है। जो कोई भी चीज, वो तुम्हारा काम हो सकता है, वो तुम्हारे रिश्तेदार हो सकते हैं, वो तुम्हारा रिलेशनशिप भी हो सकता है, कई बार वो पैसा हो सकता है, कुछ भी, वो लोग हो सकते हैं, वो कुछ खाने की चीज हो सकती है, कुछ सुनने की चीज हो सकती है, कुछ भी, जो भी तुम्हें भगवान से दूर ले जा रही है, वो माया है। माया इल्यूजन, जो तुम्हें भगवान के पास ले आए, खुद के पास ले आए। एक है तुम्हें खुद से दूर कर दे, एक है खुद के पास ले आए, उसको पकड़ो। जैसे ही एक टोटो इसको खतरा दिखता है कि ये माया है, वो अपने लिम्स को पीछे कर देता है। ये कौन करता है, जो स्टेबल माइंड में होता है। जो तो जिसका मन नहीं है स्टेबल, वो कुछ माया की कुछ अट्रैक्टिव चीज दिखी, कुछ बातें ऐसी दिखी, कुछ लोग ऐसे दिखे बड़े अट्रैक्टिव दिखे, और फंस गया, भगवान से दूर हो गया, वो उस माया में फंस गया और रिग्रेट कर रहा है, कहाँ फंस गया, अभी तक अपने काम सही कर रहा था, फिर वही हो गया। तो यही होता है, माया आ जाती है, फिर वो ऐसे ले जाती है इंसान को पकड़ के, फिर भगवान थोड़े दूर हो जाते हैं। माया खींच के ले जाती है इंसान को। अपना क्वेश्चन करो। एक- ये प्री डिसाइडेड होता है। एक पूरा करने फिर कर लेगा। तो तुम्हें क्या करना है, स्टेडी माइंड वाला क्या करता है, जब भी उसको खतरा दिखता है, कछुए को जब भी खतरा दिखता है, लिम्स को अंदर खींचता है। जब भी तुम्हें दिखे कि माया ले जा रही है, उसी वक्त स्टेप बैक कर दो वहां से, उसी वक्त वहां से खींच लो खुद को। कौन करता है, ये जो स्टेडी माइंड होता है, वो आराम से कर देता है, कोई बिना किसी फिक्र के। जब भी उसे लगता है ना कि खतरा है, यहाँ पे माया है, भगवान से दूर जा रहा है, जाने से पहले ही इशारा समझ आ गया, खींच लेता है खुद को। तो ये कौन करता है, जो स्टेडी माइंड होता है। एक मेरे सवाल, अब क्वेश्चन एक पहले, अब जिसका मन स्थिर नहीं है, मान लो स्टेडी नहीं है, वो नहीं कर पाता। पर अब तुम अगर समझ गए हो इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं कर लोगे, तो प्रैक्टिस हो गई कहीं ना कहीं उस चीज़ की। अब थोड़ा सा पॉज लेता हूँ और एक चीज़ देख लूँ कि कुछ रह तो नहीं गया। अब पहले तो ये बताओ कि किस किस के मन में ये आया कि चीज़ें तो अच्छी भी हैं, गलत भी हैं, दोनों ही चली साथ में। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, जो हम सुन रहे हैं, हम रियल लाइफ से रिलेट करते ही अगर है तो, अगर प्रैक्टिकल बात चल रही है। अब हो सकता है तुम्हें कुछ कॉम्प्लीमेंट्स दिखे हो, कुछ तुम्हें पता चला हो कि यार यहाँ गलती हो गई,
यहाँ गलत कर रहे हो, तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अच्छा यहाँ पे ये सही रास्ता है। तो ये चीज़ हुई एक। तो दूसरा, तुम्हें कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे, कुछ के तो मिले होंगे। अब जो रह गए हैं वो तुम पूछ सकते हो। अगर पोज लेना है थोड़ा पोज ले, पानी पी, पानी पीना। हाँ, यही वाला क्वेश्चन तो मेन है, क्या सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है? नहीं, मेरा आंसर भी इस तरफ से ये है कि सब कुछ प्री डिसाइडेड नहीं होता है। भगवान ने बुद्धि दी है, जो कर्म करते हैं वो मतलब एक तो आंसर ये है कि जो इंसान कर रहा है वो अपनी बुद्धि से उसने किया। एक आंसर ये, जब तक वो अनजान था, उसने समर्पित नहीं किया था गॉड को, तब तक उसने अपनी बुद्धि से किया। लेकिन जब वो समर्पित कर दे रहा है, उसके बाद जो भी चीज़ होती है, क्या सब कुछ गॉड की मर्जी से हो रही है? क्या कोई और इसका आंसर देना चाहेगा? कोई चार मतलब आपने ये सवाल करा कि जो इंसान काम वगैरह करता है वो भगवान करवाते हैं या वो करता है, यही था। तो हर एक चीज़ पहले से प्री डिसाइडेड होती है और भगवान कराते हैं। ऐसा है ना? इसके देखो, मैं बता रही केवल फल पे भरोसा करने में भी खतरा है। खतरा फल पे इसलिए क्योंकि जो फल होता है वो प्रारब्ध अनुसार मिलता है, मतलब जो आप कहते हो प्री डिसाइडेड मतलब डेस्टिनी अनुसार मिलता है। तो क्यों उसकी टेंशन लेनी, जो चीज़ है डेस्टिनी के हाथ में। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो अगर डेस्टिनी के हाथ में ही है फल तो तुम खुद अकर्मण्य हो जाओ। लेकिन जब तक इंसान अज्ञान था, तब तक उसने अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि के हिसाब से जब तक जितना हो सका उतना किया। तो अब आगे फॉरवर्ड लाइफ में अब जो भी करना है, तो मतलब वो अब तो गॉड को सबमिट करके करे। ठीक है, पास्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वापस आ रहा हूँ इसी टॉपिक पे, टॉपिक भी रह गया था आपके क्वेश्चन से, टॉपिक भी क्लियर रह गया था। जो लोग यज्ञ के बाद जो खाना बच जाता है उसको खाने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और जो लोग केवल अपने लिए खाना पकाते हैं वो तो पाप का ही भोजन करते हैं। समझने की कोशिश करो, बहुत गहरी बात बोली भगवान ने, और तुम नहीं समझी है, कुछ नया नहीं इसमें। कौन कौन अनकॉन्शियसली इस बात को थोड़ा बहुत समझे। जो सेल्फिश रीजन से अपने लिए काम करते हैं वो पाप के भोगी होते हैं, और अदरवाइज जो सब के लिए करते हैं और जिसमें जो लास्ट में जो रह गया उसको स्वीकार करने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कैसे बताऊँ, खाना है, पहले तुमने बांटा, जो बच गया तुमने खाया, एक्शन लिया, एक्शन तो वही था खाना खाना, पर सेल्फलेसली था, खाना तो तुम्हें भी है। बट बांटने में तो तुम ना जो सामने वाले को जरूरत हो। ऑफर कर सकते हैं, हमें भी तो भूख लग सकती है। कोई भी एक्शन में सेल्फिशनेस अगर जब हट जाती है, निस्वार्थ हो जाते हैं, तो वो यज्ञ सेक्रीफाइस तभी बनता है, अदरवाइज नहीं होता। वो तो समझ अब तुम कोई चीज़ देखते टाइम को दुख हो कि हाँ हम दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसमें में, तो फिर वो सेक्रीफाइस नहीं है ना। मतलब सेक्रीफाइस की मूल भावना ये है कि पहले प्रायोरिटी पे लोक कल्याण वर्क रखते हैं लोग जो इस चीज़ को समझ पाए, फिर जो रह गया खुद से स्वीकार करते हैं। मतलब पहले कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नहीं कि वो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो बाहर भी खुशियाँ बांट रहे हैं और खुद भी खुश हो रहे हैं। मिला वो डेस्टिनी वाला आंसर, पाप वाला डेस्टिनी वाला क्या चक्कर है। तो किस्मत भी होती है क्या? डेस्टिनी भगवान ने वही तो कहा। चेंज कर सकते हैं? नहीं। देखो भगवान के साथ हो तो सब कुछ होता है। देखो मान लो
चीज़ें पता है कैसी होती है, तुम्हें याद है ना तुम्हें वो लाक्षा देवी वाली स्टोरी सुनाई थी, फल प्रारब्ध अनुसार मिलता है। दुर्योधन और ये सब बात बोल लिए थे, हुआ वही जो भाग्य में लिखा है, जो भगवान ने चाहे। तो अर्जुन का सवाल है कि लोगों के प्रारब्ध तुम ही तो बनाते हो, फिर केशव लोगों की डेस्टिनी नहीं। मैं किसी के प्रारब्ध नहीं बनाता अर्जुन, लोग अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं, उनके अपने कर्म, जो अपने पिछले जन्म में जो कर्म करते हैं लोग, फिर वो जो अगले जन्म में भोगते हैं वही उनका प्रारब्ध बनता है। अगले जन्म में उनका वही नए सिरे से लिख दिया जाता है। क्या वो जब नए जन्म में कर्म करेगा, अब वो उसके